Oh no! दोस्तों, जब कभी हम चोरी की खबर सुनते हैं तो हमारे चेहरे के पूरे हाव भाव ही बदल जाते हैं। चोरी की खबर सुनने पर हम उस घटना को बहुत ही सीरियस होकर देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन क्या आपने कभी चोरी की घटनाओं में कॉमेडी थीम देखा है? अगर नहीं देखा तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको चोरी की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चोरी की घटना को अंजाम देने निकले हुए चोर किस प्रकार से चोरी करने में फेल हो जाते हैं, और न सिर्फ फेल होते हैं बल्कि उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। तो दोस्तों, इधर उधर की बातों में समय ना गवाते हुए चलिए देखते हैं ऐसी मजाकिया चोरियों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और तैयार रहिए ठहाके लगाकर हंसने के लिए। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई चोरी की घटना को देखिए। यह घटना किसी मोबाइल शॉप की दिखाई दे रही है। मोबाइल शॉप के अंदर काउंटर पर केवल एक आदमी बैठा हुआ है और शॉप में दूसरा कोई नहीं। लेकिन तभी अचानक बाहर से एक दूसरा शख्स मोबाइल शॉप में दाखिल होता है और सीधे काउंटर की ओर चला जाता है। जिस प्रकार से वो चलकर मोबाइल शॉप के अंदर आ रहा है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो चोर है, लेकिन काउंटर पर बैठे हुए शख्स ने तुरंत इस बात को भांप लिया कि वो चोर है। शाबाश! और बिना देर किए उसने अपने पास रखी हुई बंदूक निकालकर उस चोर के ऊपर तान दी। जैसे ही काउंटर पर बैठे शख्स ने चोर के ऊपर बंदूक उठाई, वो चोर भी नहीं समझ पाया कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी काउंटर पर बंदूक हाथ में थामा हुआ वो शख्स बाहर निकलता है और चोर को जमीन पर उल्टे लेटने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस चोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेचारा चोर गया था चोरी करने के इरादे से और खुद का कचरा करवा लिया। नहीं। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई चोरी की एक और घटना के बारे में देखिए। वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे कि एक महिला कैश काउंटर पर खड़ी है और कुछ ग्राहक भी उस महिला से लेन देन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये किसी मॉल का वीडियो है। महिला कैश काउंटर पर काफी बिजी दिखाई दे रही है। तभी अचानक सामने से बंदूक लेकर एक दूसरा शख्स आता है और उस महिला को बंदूक से डराने की कोशिश करता है। शायद उस महिला की जगह पर दूसरा कोई होता तो बंदूक देखकर वो वहाँ से भाग खड़ा हो जाता। समझ रहे हो आप? लेकिन उस महिला का बर्ताव देखिए, जैसे उसे उस चोर के हाथ में बंदूक नहीं बल्कि कोई खिलौना दिख रहा है। महिला उस बंदूकधारी चोर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपने काम में मगन रहती है। तभी अचानक पीछे से एक दूसरी महिला आती है और उस चोर को धक्के देकर वहाँ से बाहर कर देती है। उस चोर की इतनी बड़ी फजीयत शायद इससे पहले कभी नहीं हुई होगी और वो आया था तो चोरी करने, लेकिन उसका खुद का ही पोपट हो गया। आपको हेरा फेरी फिल्म का डायलॉग जरूर याद आ जाएगा जो बाबू राव कहते हैं, क्या चोर बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू। आइए दोस्तों, चोरी की इस अगली घटना के बारे में देखिए। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक टोइंग कार लेकर चोर आता है और किसी दुकान के सामने अपनी कार खड़ी करता है। इसके बाद वो चोर गाड़ी से उतरकर दुकान के कांच वाले शीशे को तोड़ने का प्रयास करता है। शीशे को तोड़ने के लिए चोर गाड़ी में रखी किसी मजबूत चीज को उठाकर शीशे के ऊपर मारता है। 2-3 बार शीशे पर मारने से शीशा टूट जाता है और चोर उस दुकान के अंदर घुस जाता है। चोर अपने साथ एक मोटी लोहे की चेन भी दुकान के अंदर ले जाता है, लेकिन जब चोर उस चेन को खींचता है तो वो चेन बीच में से टूट जाती है। चेन को अंदर जाकर वो किसी बड़े वस्तु से बांध देता है और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि चेन तो बीच में टूट गई है, लेकिन उसे तो यही लग रहा है कि चेन अंदर रखी चीज से बांध दी गई है और वो आसानी से उसे खींचकर अपने साथ ले जाएगा। लेकिन वो खाली हाथ ही अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर शायद उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो वापस लौट कर आता है और उस चेन को खींचने का प्रयास करता है, लेकिन नाकाम होने के बाद हताश होकर वो गाड़ी में बैठकर फिर चला जाता है। इस चोर को हम आलसी चोर कह सकते हैं। वायरल होता हुआ अगला वीडियो देखिए। एक बड़ी कार में बैठकर घर का मालिक आता है और कार को अपने घर के कंपाउंड के अंदर ले जाता है। तभी अचानक उसका पीछा करते हुए चोर अपनी कार से ठीक उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। कार में से उतरकर चोर उस घर मालिक को बंदूक की नोक पर धमकाने की कोशिश करते हैं और उसे गाड़ी से बाहर उतारने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा शख्स बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। जब वो शख्स गाड़ी से बाहर नहीं उतरता तो हताश होकर चोर लौट कर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो सरफरा घर का मालिक अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में डालता है और जोर से रिवर्स में चोर की गाड़ी पर अपनी गाड़ी से धक्का मार देता है। इसके बाद फिर एक बार वो अपनी गाड़ी के सामने से चोर के गाड़ी पर अटैक करता है।
उस सिरफिरे घर मालिक का ये रवैया देखकर चोर भी डर जाते हैं और अपनी गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं। इन चोरों को हम डरपोक या भगौड़े चोर कह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चोरी की एक और घटना देखिए। एक चोर किसी शॉप के अंदर दाखिल होता है। उस शॉप में ज्यादा कस्टमर नहीं होते, इसलिए मौके का फायदा उठाकर चोर अंदर घुसता है और काउंटर पर रखी हुई चीज को हाथ में लेकर भागने लगता है। जैसे ही वो चोर चोरी करके भागने की कोशिश करता है तो उस शॉप की महिला भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जैसे ही चोर उस शॉप से दौड़ते हुए बाहर निकलता है तो बाहर निकलते हुए एक दूसरा शख्स अपनी टांग अड़ाकर चोर को नीचे गिरा देता है। जैसे ही चोर नीचे गिरता है तो उसके हाथ से वो चोरी हुई चीज वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। उस चोर ने सोचा होगा कि भैया भाग लो वरना अभी बहुत पिटाई होगी, वो भी लड़की के हाथों, इसलिए वो चोर दुम दबाकर भाग गया। चोरी की घटना का इससे ज्यादा कॉमेडी वीडियो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक चोर चोरी करने के लिए किसी शॉप में दाखिल होता है। शॉप में कस्टमर नहीं है लेकिन काउंटर पर एक महिला खड़ी है। चोर काउंटर के पास जाकर अपनी पैंट से बंदूक निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बंदूक निकालकर महिला के ऊपर रखने की कोशिश करता है तो बंदूक उसके हाथ से छूटकर काउंटर के पीछे गिर जाती है। जैसे ही वो बंदूक काउंटर के पीछे गिर जाती है वो चोर काफी डर जाता है और किसी तरीके से वो उस बंदूक को फिर से हासिल करने की कोशिश करता हुआ काउंटर के ऊपर चला जाता है, लेकिन उसके हाथ में वो बंदूक नहीं लगती। ऐसे में उसने सोचा अब अपना कुछ खैर नहीं। ऐसा सोचकर वो बंदूक वहीं छोड़कर भागने की कोशिश करता है तो उसकी पैंट छूट जाती है। हे भगवान, इतनी खराब किस्मत किसी भी चोर को ना दे। एक तो चोरी करने नहीं मिली और दूसरी पैंट भी छूट गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको चोरी की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जिन घटनाओं के साथ मजाकिया किस्से जुड़े हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इस वीडियो को देखकर आप अभी भी हंस रहे होंगे और वीडियो को फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लेकर अपने सारे विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और अपनी तरह अपने दोस्तों को भी हंसाने के लिए ये वीडियो शेयर करते रहिए। न सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए बल्कि चोरी की ऐसी घटनाओं से सतर्क करने के लिए भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। समझ रहे हो आप?